प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता चुन लिए गए। इनके नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल हॉल में संसदीय दल को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार को सबसे सफलतम सरकार बताया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष और उनके इंडी गठबंधन को जमकर घेरा और जमकर खरी खोटी भी सुनाई। उन्होंने ईवीएम को लेकर भी विपक्षी गठबंधन को बहुत कुछ कहा। पीएम ने कहा कि जब 4 जून को नतीजे आए तो मैं काम में व्यस्त था। बाद में फ़ोन आना शुरू हुए। मैंने कहा कि ये आंकड़े तो ठीक हैं, ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है या मर गया, क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठवा दिया जाए। ये लगातार ईवीएम को गाली दे रहे थे। ये ईवीएम की अर्थी निकालने की तैयारी में थे। शाम आते आते इनकी जुबान में ताले लग गए और ईवीएम ने इन्हें चुप करा दिया। यह ताकत लोकतंत्र और चुनाव आयोग की है। आशा करता हूं कि 5 साल ईवीएम नहीं सुनाई देगा, लेकिन 2029 में हम जाएं तो शायद ये फिर ईवीएम कहने लगेंगे। चुनाव में हर तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे ये इंडी गठबंधन वाले खटखटाते थे ताकि चुनाव के आयोग के काम में रुकावट पैदा हो सके। कैसे रुकावट डालें, ये पूरी रणनीति बनाते थे। इनका प्रयास था कि चुनाव बाधित हो। चुनाव जब चरम पर था तब चुनाव आयोग की ताकत का बड़ा हिस्सा अदालतों में बीत रहा था। कितनी निराशा था उन लोगों में। देश उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने इंडी गठबंधन वाले जब ईवीएम का जिक्र करते थे तो मैं इसे चुनाव के रूप में नहीं देखता। मैं मानता हूं कि ये तीसरी शताब्दी के लोग हैं। यह तकनीक को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हम यूपीआई लेकर आए तब ये मानने को तैयार नहीं हुए। आधार पहचान पत्र देश की पहचान है, लेकिन इन्होंने इसका भी विरोध किया। इंडी गठबंधन तकनीक का विरोधी है। विश्व में भारत के लोकतंत्र की ताकत को कम आंकने के प्रयास होते हैं। मैं ढिढोरा पीटता हूं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। मोदी आकर बैठ गया है। ये लोग भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र करते हैं। अब लगता है कि दुनिया भी हमारे लोकतंत्र की और आकर्षित होगी। पीएम मोदी यही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब 1 जून को मतदान प्रक्रिया पूरी हुई और 4 जून को नतीजे आए तो उनके बीच योजनाबद्ध तरीके से देश की हिंसा की आग में झोंकने का काम हुआ। आप पहले भारत की लोकतंत्र व्यवस्था का अनादर करते हैं, फिर आग लगाने की बात करते हैं। उन्होंने लगातार देश को बांटने का प्रयास किया। उन्होंने इंडी गठबंधन को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्हें कहा कि ये नतीजे एनडीए की महाविजय है। आपने देखा कि 2 दिन सब कैसे चला। हम हार चुके हैं, हम तो हार गए हैं। उन्हें असल में अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना था तो काल्पनिक बातें की। गठबंधन के इतिहास में आंकड़ों के हिसाब से देखें तो यह गठबंधन की सबसे मजबूत सरकार है। देशवासी जानते हैं कि न हम हारे हैं न हारे हैं, लेकिन 4 जून के बाद हमारा जो व्यवहार रहा वह हमारी पहचान बनाता है। हम विजय को पचाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं करना चाहिए, ना ही पराजित लोगों का उपहास उड़ाना चाहिए। यही हमारा संस्कार है। उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे से पूछो लोकसभा चुनाव से पहले किसकी सरकार थी, वह कहेगा एनडीए। नतीजों के बाद किसकी सरकार बनी, वह कहेगा एनडीए। तो हारे कहाँ से हैं भाई? पहले भी एनडीए, आज भी एनडीए, कल भी एनडीए। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को पार नहीं कर पाई। अगर मैं 2014, 2019, 2024 के 3 चुनाव को जोड़ूं तो उन्हें जितनी कुल सीटें इन चुनाव में मिली हैं उससे ज़्यादा सीटें हमें इस चुनाव में मिली हैं। इंडी गठबंधन वालों को अंदाज़ा नहीं है। वे पहले तो डूब रहे थे, अब वे तेज गति से गर्त में जाने वाले हैं। उन्होंने कहा इंडी गठबंधन वाले देश के सामान्य नागरिकों की समझ को नहीं समझना चाहते। भारत के सामान्य व्यक्ति की भी एक समझ है। जो ज़मीन से जुड़ा रहता है वह समझ को पहचानता है। ये लोग वहाँ नहीं हैं। इन लोगों का 4 जून के बाद जो व्यवहार रहा, मैं आशा करता हूं कि वे लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन शायद उन्हें यह संस्कार आए। इसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो अपने प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करते हैं, कागज फाड़ देते हैं। 2024 का जनादेश एक बात को बार बार मजबूती दे रहा है कि देश को आज के वातावरण में सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर ही भरोसा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए ने
अपनी छवि सुधारने के लिए नाम बदल दिया, लेकिन पहचान घोटालों की है। नाम बदलने के बाद भी देश उनके घोटालों को नहीं भूला है, उन्हें नकारा है। इंडी गठबंधन के एक व्यक्ति का विरोध करने के एक सूत्रीय एजेंडे के कारण जनता ने उन्हें फिर से विपक्ष में बैठा दिया। एनडीए विकसित भारत के संकल्प और सकारात्मक सोच को लेकर चुनाव में गया था, जबकि हमारे सामने जो लोग थे वे भ्रम फैलाने, झूठ फैलाने का काम करता था। विपक्ष ने गठबंधन का ऐलान तो कर दिया, लेकिन कितने राज्यों में ये लोग आपस में लड़ते ही रहे। अब कह रहे हैं कि गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। बिखराव शुरू हो गया है। वे सिर्फ सत्ता सुख के लिए एक दूसरे का साथ देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये लोग झूठ बोलते हैं। चुनाव के समय उन्होंने नागरिकों को गुमराह करने के लिए पर्चियां बांटी। 2 दिन से देख रहा हूं कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगाकर खड़े हैं कि ये पर्ची है, 1 लाख रुपया लाओ। यानी आपने जनता की आंखों में कैसे धूल झोंकी, अब उन्हें धक्का मार रहे हो। यह देश के गरीबों का अपमान है। देश ऐसी हरकतों को नहीं भूलता, न माफ करता है। हमारे लिए यह संतोष की बात है। हमने कमिटमेंट में काम किया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला। बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम मौजूद थे। इसके बाद एनडीए ने दोपहर 3 बजे सरकार बनाने का दावा पेश किया। गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का पत्र सौंपा। बैठक के बाद मोदी भारत के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके घर पर जाकर मिले। फिर मिलेंगे नई समीक्षा के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।